तो फिलहाल पीएम मोदी गुजरात पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का ये गुजरात दौरा अपने आप में बहुत ही खास। तो देखिए, रिसीव किया उनको मुख्यमंत्री ने। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और उन्हें रिसीव करने पहुंचे हैं खुद मुख्यमंत्री भी, और आचार्य देवव्रत भी साथ साथ वहां पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, गुजरात की तस्वीरें। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, सेमीकंडक्टर से रेलवे तक 6000 करोड़ से ज्यादा विकास परियोजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं। पीएम मोदी गुजरात दौरे में अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के साथ ही 20,000 करोड़ की सौगात आज वहां के लोगों को देने वाले हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन होगा, 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात होगी। पीएम मोदी अपने गृह राज्य में पहुंच चुके हैं, विकास के तमाम कार्यों की शुरुआत करेंगे। महावीर जयंती के मौके पर गुजरात में पहुंचे हैं पीएम मोदी। गुजरात से फिर बाद में असम के दौरे पर रवाना होंगे। शाम को बनासकांठा जिले में एक रोड शो भी होगा उनका। पीएम मोदी दौरे के लिए काफी अभूतपूर्व बंदोबस्त भी किए गए हैं। पीएम मोदी का दौरा अपने आप में बहुत ही खास। और देखिए, ये तस्वीरें आ चुके हैं, पहले रिसीव किया और फिर सम्राट संप्रति संग्रहालय का आज, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम, तो ये तस्वीरें महावीर जयंती के मौके पर संग्रहालय का शुभारंभ होना है। और यहाँ पर ये संग्रहालय भवन जो है, ये संग्रहालय भगवान महावीर को मजबूती से प्रचार प्रसार करेगा, उस लिहाज से बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी का ये गुजरात दौरा, पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफ़ी इंतजाम किए गए थे। यहाँ के बाद पीएम मोदी बनासकांठा में पहुँचेंगे। और अभी फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गांधीधाम आदिपुर के बीच एक प्रयास है जो सरकार कर रही है। 5,300 करोड़ रुपए की यहाँ पर परियोजनाएं और रहेंगी। परिवारों को नए घरों में गृह प्रवेश भी मिलेगा। 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। फिलहाल महावीर जयंती के मौके पर पीएम मोदी पहुंचे हैं यहाँ, और यहाँ संग्रहालय का उद्घाटन कार्यक्रम है। सम्राट संप्रति संग्रहालय, गांधीनगर के कोबा तीर्थ स्थित सम्राट संप्रति संग्रहालय की एक कुछ तस्वीरें। पीएम मोदी महावीर जयंती के मौके पर यहाँ पहुंचे हैं, और ये जो संग्रहालय है खास तौर पर भगवान महावीर को मजबूती से प्रचार प्रसार देगा, क्योंकि उनसे जुड़े यहाँ पर बहुत सारे आप देखेंगे तमाम जो पुराने अलग अलग, ये देखिए अभी फिलहाल तस्वीर आप देखिए, संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। सम्राट संप्रति संग्रहालय का जब उद्घाटन किया तो वो तस्वीर आपने देखी, और इसके साथ साथ संग्रहालय की अलग अलग ये जो वस्तुएं हैं जो अपने आप में इतिहास को समेटे हुए, जैसे ये देखिए ताड़पत्र आपको नज़र आएंगे, तो ये सदियों पुराने, और जाहिर तौर पर फिर महावीर भगवान को जानने का लोगों को मौका मिलेगा। ये देखिए वैदिक पांडुलिपियाँ यहाँ पर आपको रखी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये जो अलग अलग वस्तुएं हैं जो इतिहास की ओर सीधे ले जाती हैं, उस लिहाज से यह संग्रहालय बहुत ही खास है। संग्रहालय भगवान महावीर को मजबूती से प्रचार प्रसार देगा। फिलहाल महावीर जयंती के मौके पर सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। और अभी यहाँ पर जैसे आपने देखा पांडुलिपियाँ और ये सब जो वहाँ पर नज़र आ रहा है, उसके बारे में पीएम मोदी जानते हुए नज़र आ रहे हैं। ये संग्रहालय मौर्य वंश के सम्राट संप्रति को समर्पित है। 7 गैलरी जहाँ पर 2000 से ज़्यादा प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, पांडुलिपियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं जो आधुनिक तकनीक के साथ भारत की जैन संस्कृति और विरासत को दर्शाती हैं। कोबा तीर्थ गांधीनगर में महावीर जैन आराधना केंद्र, आज भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस के मौके पर पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। संग्रहालय महान जैन संरक्षक और मौर्य सम्राट अशोक के पोते सम्राट संप्रति के नाम पर है। 7 गैलरी हैं, इसमें 7 अलग अलग विंग्स हैं जो जैन दर्शन, तीर्थकरों की कहानियों, धातु पत्थर की जो प्राचीन मूर्तियां हैं और जो ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ मुगल काल के दस्तावेज जैसे अकबर का फरमान, रजत रथ और जैन मंदिर के मॉडल भी प्रदर्शित हैं। इसमें ऑडियो विजुअल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया ताकि जो भी विजिटर्स यहाँ पर पहुँचेंगे उनको एक जीवंत अनुभव मिल सके। मतलब आप अगर किसी भी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कोई प्राचीन वहाँ पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, मूर्तियाँ रखी हैं, तो आप वहाँ पर एक ऑडियो विजुअल टेक्निक के ज़रिए पूरा जान सकते हैं कि उसका इतिहास क्या है। तो ये एक जीवंत अनुभव यहाँ पर आने वाले विजिटर्स को देगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये संग्रहालय न केवल जैन धर्म की कला संस्कृति को संरक्षित करता, बल्कि ये अहिंसा, संयम और करुणा के संदेश को भी बढ़ाता है। तो सम्राट संस्कृति संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। और ये देखिए, अलग अलग जो 7 गैलरीज हैं, वो 7 गैलरीज पीएम मोदी को दिखाई जा रही हैं। सात गैलरी में 2000 से ज्यादा प्राचीन कलाकृतियां हैं, पांडुलिपियां हैं, मूर्तियां हैं जो आधुनिक तकनीक के साथ भारत की जैन संस्कृति और विरासत को दर्शाती हैं। महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा तीर्थ गांधीनगर में स्थापित, और आज महावीर जयंती के मौके पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और सीधे तौर पर माना जा रहा है कि इससे प्रचार प्रसार भी होगा, क्योंकि लोगों को आने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा, इतिहास के पन्नों को पलटने का मौका मिलेगा। यहाँ धातु पत्थर की प्राचीन मूर्तियाँ हैं, तीर्थकरों की कहानियाँ हैं, जो जैन दर्शन, तीर्थकरों की कहानियाँ, धातु पत्थर की प्राचीन मूर्तियाँ और ऐतिहासिक पांडुलिपियों में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये एक बेहतर विकल्प के तौर पर रहेगा। क्योंकि आप यहाँ पर जो 7 गैलरीज हैं, इन्हीं 7 गैलरीज में जैन दर्शन, तीर्थकरों की कहानियाँ, मतलब साथ साथ जो ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ हैं वो भी देखने का मौका मिलेगा। और मुगल काल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अकबर का जो फरमान है, जो रजत रथ है और जो जैन मंदिर है, उसके मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गई हैं अदिति नागर। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में है, एक तरफ सेमीकंडक्टर जो फोकस में, दूसरा इतिहास के पन्नों को पलटते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, इतिहास की तस्वीरों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि कई जगह विरासत, हमेशा विरासत एक बहुत महत्वपूर्ण उनके उसमें रहा होता है। और आज गुजरात दौरे पर बेहद खास ये मौका है। और इसमें जैसा आपने कहा कि सेमीकंडक्टर्स, कई परियोजना, तमाम चीजें होंगी। लेकिन उसके साथ साथ अभी जो संग्रहालय में मौजूद हैं, वो अपने आप में बेहद खास है। वहां पर जो पुराना इतिहास है उसको लोगों तक पहुंचाना, ये उनका हमेशा से बहुत ही मुख्य मुद्दा रहता है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज दौरा है, वो सम्राट संस्कृति म्यूजियम जिस समय अभी यहाँ पर मौजूद है, उसका उद्घाटन करने का मौका है। इस समय वो उद्घाटन करेंगे और जैन धर्म की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत और उसको प्रदर्शित किया जाएगा। और ये भी कई बार कहा गया, देखिए कि जैन धर्म जो है अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीजें बताता है जो सेहत और तमाम तरीके की बातें। देखिए, इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे किन्स सेमीकंडक्टर, जिसका आप बात कर रहे हैं, उसके वहां पर पहुंचेंगे, सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट के जगह पर उद्घाटन करेंगे वहां पर। और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी 1 महीने में दूसरी बारी गुजरात दौरा है उनका, और वो सम्राट स्मृति म्यूजियम के साथ साथ वाव थराद में 20,000 करोड़ रुपए की से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री उद्घाटन के साथ ही जो क्यांस सेमीकंडक्टर प्लांट है, वो प्रोफेशनल प्रोडक्शन के लिए शुरू हो जाएगा। सेमीकंडक्टर आज जब हम हथियार कहते हैं कि अब ये लड़ाई वैश्विक स्थिति में लड़ाई अब हथियारों से नहीं, एआई से लड़ी जाएगी, तो सेमीकंडक्टर की बात होती है। इसके अलावा आप और हम जीवन में जो इस्तेमाल करते हैं, पर डे में जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सब में सेमीकंडक्टर लगता है। और अभी हमने आसाम में भी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है। किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। फिर देखिए कि और भी तमाम तरीके के इस प्लांट में किस तरीके की चीजें होंगी, क्या क्या बनाया जाएगा, ये सब तो है। बेहद भव्य जो कैंस सेमिकॉन करके जो बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज करेंगे, वो बेहद भव्य है। उसके अंदर की तस्वीरें भी जब सामने आई तो बेहद भव्य है। और म्यूजियम की अगर बात करें तो म्यूजियम में 2000 से ज्यादा दुर्लभ चीजें हैं। जैसे कि म्यूजियम में 7 अलग अलग विंग हैं, जहां दुर्लभ जैन पत्थर, चट्टाने और धातु की मूर्तियां, प्राचीन चीजें हैं, पुंडलिपियां हैं, सिक्के हैं, चांदी के रथ हैं, मिनिएचर पेंटिंग है। तो ये तमाम चीजें हैं। और इसके अलावा वाव थराद में 20,000 करोड़ की परियोजना का भी उद्घाटन करने वाले हैं। यानी गुजरात के लिए बड़ी सौगात का दिन है। और गुजरात के बाद सीधे पीएम मोदी असम क्यों रवाना हो जाएंगे और लगातार चुनावी राज्य का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि अब 2 दिन का पार्लियामेंट सत्र बचा है।
लेकिन धीरे धीरे अब जो नेता हैं वो अपने अपने जो जगह है वहाँ चले गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार देखिए असम, केरला, क्योंकि उनके चुनाव पहले हैं, और उसके बाद फिर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। लेकिन असम जाना भी बेहद खास है। 9 तारीख को चुनाव है। असम में स्थितियां बहुत अच्छी हैं, जो फीडबैक आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी की खासियत है कि वो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, और किस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि पूरी की पूरी कांग्रेस खाली हो गई, लेकिन वहां पर भी कुछ मुद्दे हैं, और ये माने बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जाती है कि कोई भी एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति ना हो, और प्रधानमंत्री एक बार फिर वहां जाकर, जैसे सेमीकंडक्टर का प्लांट असम में लगाया, ये कि आपको नौकरियां मिलेंगी, रोजगार सृजन किए जाएंगे, और चुनावी दौरे लगातार होंगे। और जैसे ही 2 अप्रैल खत्म होगा पार्लियामेंट सत्र, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार चुनावी दौरे पर होंगे, और खासतौर पर प्रधानमंत्री, क्योंकि वो ही पार्टी का वो चेहरा है जो जिसके लिए कहते हैं कि उन पे विश्वास है। वो जो कहेंगे लोगों को लगता है कि वो जरूर पूरा होगा। जाहिर तौर पर। और असम के लिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपने भी कहा कि वहाँ पर जो ज़मीन है वो मजबूत है, तो फिर क्या मुद्दे रह सकते हैं जिन पर आज बात करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी? अदिति, देखिए, भले ही SIR वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, लेकिन वहाँ पर भी बाहरी और का बड़ा इशू है, जिसमें कि असम के लोगों को लगता है कि बांग्लादेश से या बाहर से आए हुए लोगों ने उनके संसाधन पे उनका हक मारा हुआ है। इसके साथ साथ जो ये तो एक ऐसा इशू है जिसको लेकर आपको वहाँ पे पोलराइजेशन नजर आएगा, लेकिन उसके अलावा, और शायद यही वजह थी कि कई जगह भाजपा को लग रहा था कि वो कमजोर है, वहां पे बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को लाना, कांग्रेस को पूरा खाली कर देना स्ट्रेटेजी का पार्ट रहा। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रोजगार। देखिए, असम में साड़ी बनती है, लेकिन अब लेबर वहां पर गांव चला जाता है, तमाम तरीके के मुद्दे। तो रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये 2-3 चीजें हैं जिसके इशू हैं, और जिसको लेकर आप देखिए सेमीकंडक्टर वाली बात अगर कहीं, ऐसे कई और फैक्ट्रीज का जिक्र करें, तो जो छोटे इश्यूज हैं, फिर महिला सशक्तिकरण के लिए देखिए पिछले उसमें काफी बदलाव, तब्दीली आई है। तो मुद्दा सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का है, जिसको रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा अभी जिस तरीके का फीडबैक है उसमें हेमंत बिश्व शर्मा, बीजेपी यानी डबल इंजन की सरकार की से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अदिति, गुजरात दौरे के क्या मायने इस वक्त हैं? सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम लगातार देख रहे हैं गुजरात में ये दूसरा प्लांट जिसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। देखिए, इसके तो 2 अलग मायने। देखिए, भले ही हम इसको चुनावी, क्योंकि 2027 में भी गुजरात में चुनाव है, पर हम उसको चुनावी तरीके से देखें, लेकिन सही मायने में जब हम ये बात करते हैं ना कि भारत धीरे धीरे डेवलप्ड नेशंस की ओर बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु, सेमीकंडक्टर का प्लांट अगर अलग अलग राज्यों में होता है, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे पूजा, अगर आप सुबह सो के उठती हैं, अलार्म बंद करती हैं जी, और रात को जब सोती हैं अपना फोन चार्ज करती हैं, उस बीच में आप जो कुछ भी कर रही हैं, जिस भी चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं, उन सब के अंदर सेमीकंडक्टर लगता है। आप कपड़ों को छोड़ दें तो उसके अलावा हर डिवाइस में सेमीकंडक्टर है। तो हम टेक्निकली बिना सेमीकंडक्टर के नहीं जी सकते इस आधुनिक दुनिया में। और सेमीकंडक्टर का मास्टर है चाइना। आप देखिए चाइना कैसे सस्ती चीजें करता है, सेमीकंडक्टर पे कंट्रोल है उसका, इसीलिए तो वो सेमीकंडक्टर को हम अपनी ताकत बना रहे हैं। और इसके लिए इसको भले ही लोग चुनाव से देख के जोड़े, पर ये सही नहीं है। हमें जरूरत है कि 5 और राज्यों में सेमीकंडक्टर प्लांट बने और हम उस दिशा में भी आत्मनिर्भर हो, हमें चाइना से नहीं लेना पड़े ये तमाम तरीके की चीजें। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।